गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, क्या है अंदर है इसको समझ में नहीं आ रहा बाहर क्या है। आफ्टरनून, या ऑफ कोर्स, सो हैप्पी टुडे। रोज मीडिया जनता कह रही है आदिल कब आएगा ऑन स्क्रीन, आदिल कब आएगा ऑन स्क्रीन, आप दोनों का वीडियो कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी मीडिया, मेरी जनता, ये लो आदिल का वीडियो आ गया। So you guys are happy? Very well. Please once more मत बोलना। So I'm so excited today. इतने गाने हमने सुने हैं, कितने हमको वीडियो के ऑफर हुए। ट्रस्ट मी, कम से कम 12-13 वीडियो के ऑफर हुए। मैंने कहा नहीं, आदिल का लॉन्च है, आदिल वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमने सुने गाने में मजा नहीं, वो लोग बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन करना चाहते थे, गाने में मजा नहीं, तो क्या हमारी टाइटैनिक डुबानी थोड़ी ना है। जब कैप्टन ऑफ द शिप कहते जिसको सॉन्ग बोलते, अगर सॉन्ग ही ठीक नहीं है तो टाइटैनिक तो भैया डूब जाएगी। समझ में आया ना? तो वैसे फिर जब हमको अल्तमस ए बी बंसल म्यूजिक, जब हमें शाइना, हमारे प्रोड्यूसर बंसल साहब और अल्तमस, इन्होंने हमें सॉन्ग सुनाया, पहले अलग सॉन्ग सुनाया, वो बहुत मजा आया, बहुत आया, बहुत। मैं आपको सच्चे दिल से आपको बता, राखी बोलेगी, सच बोलेगी, सॉन्ग सुनाया, इतना अच्छा सूफी रोमांटिक सॉन्ग था जिसमें मुझे लिटरली अबाया सब पहनना था। एम आई राइट शाइना? फिर जब मैं इतनी खुश हो गई, आदिल इतने खुश हो गए वो सॉन्ग के लिए, ट्रस्ट मी, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर था वो आसमान में उड़ने लग गया। उसने उस सॉन्ग का 25 लाख डिमांड किया, एक सॉन्ग सिर्फ देने के लिए, और एक सॉन्ग का उतना डिमांड होता नहीं है, हार्डली 2, 3, 4, मैक्स टू मैक्स 5-6 लाख। यू नो, दिल इतना टूटा मेरा। मैंने वो म्यूजिक डायरेक्टर को कहा, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में, मैंने दिल से आत्मा से ऐसा उसको बद्दुआ दिया, सॉरी टू से। क्या आप सोच सकते हैं कि सचमुच मुझे ये गाना मिल गया वैसे अल्तमस का। सिर्फ मैंने कहा साजिद भाई को, शाइना को, बंसल साहब को कि ये म्यूजिक डायरेक्टर जो उसका मैंने पहले हिट सॉन्ग दिया था, ये म्यूजिक डायरेक्टर मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। कुड यू बिलीव कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि हमें बुलाया गया, साजिद भाई, हमारे एक्शन डायरेक्टर, शाइना, बंसल साहब, हमको सब बुलाए। बोलता है कि आपके मनपसंद का एक सॉन्ग हमें मिला है, 5 सॉन्ग है, आप सिलेक्ट करो। Am I right? आदिल? So एक सुनाया, I said wow, this is amazing song. दूसरा सुनाया, oh wow, what a lovely romantic song. थर्ड ये सॉन्ग था, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। I said यही चाहिए मुझे यही चाहिए। बाद में पता चला ये तो मेरी दिल की स्टोरी थी, बाद में पता चला कि हमारे जो सिंगर है उसकी दिल की स्टोरी थी। So ऐसे हमें ये सॉन्ग मिला, एंड ट्रस्ट मी कि लोग कहते हैं कि पहले सैड सॉन्ग क्यों, मैंने कहा पहले सैड सॉन्ग क्यों नहीं। हर कोई पहले नया प्यार भरा कपल होता है तो रोमांटिक सॉन्ग करते हैं, बादलों में यहाँ, गार्डन में यहाँ, वहां। हमारी शुरुआती दिल तोड़ने से हुई, इट्स अ स्टोरी। तो पहले से ही हमने जनता को इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग दे दिया है, जनता दिस इज जस्ट अ सॉन्ग, ये हमारी रियल स्टोरी नहीं है। In real we love each other like mad, but ये song है। देखिए real life अलग होती है, real life अलग होती है, तो this is a real song, real song। So ऐसा हमें ये song मिला, and फिर आदिल को भी बहुत पसंद आया। आदिल ने बहुत अच्छे पूरे एक्टिंग क्लासेस, फर्स्ट टाइम ही इज अ बिजनेसमैन, फिर उन्होंने इतने अच्छे एक्टिंग क्लासेस। देन उसके बाद क्या हुआ, साइमल्टेनियसली मुझे अक्षय सर मिले। सर आइए। क्या बात है, सबका सो हमारे तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं कि जो डायरेक्टर है, द डैशिंग हैंडसम डूड जो आदिल से एक्टिंग करवा लिया, जो हमारे डायरेक्टर है अक्षय। अक्षय जी। तो अक्षय सर आए, अक्षय सर आके मुझे बोले तो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अंदर से एक्टिंग निकालूंगा। मैं
बेचारे ने बहुत मेहनत की मेरे पीछे। नंबर 1 मेहनत तो राखी की है, पूरे सेट में लगातार मेरे पीछे मेहनत। फिर सर और अक्षय दोनों ने मेरे से बहुत 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 अच्छा काम लिया है। आई फील मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को भी हम एक्टर बना सकते हैं, क्योंकि अभी बॉलीवुड में हीरो की बहुत कमी है। तो भाई आदिल दुरानी आ चुका है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शाइना प्लीज यू आल्सो कम नो, शी इज Yeah, our co-producer Shaina Sansara, please come here. Come on, आ जाओ। कहाँ है भाई अल्तमास? Where are you? आओ आओ आओ। आसिफ भाई प्लीज आ जाइए। साजिद भाई अभी आ जाइए। ये रॉक स्टार हमारा अल्तमस भाई, जो आपकी आवाज ने जादू किया है भाई। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना अच्छा सिंगर है। आइए, अमेजिंग अमेजिंग चुका है। आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू सपोर्ट मी। मुझे सपोर्ट करो, मुझे बताओ कुछ कमी है तो मुझे में बताओ। एंड अभी मेरा सॉन्ग जो है जनता के हाथ में है। थैंक यू। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आप लोग हकीकत जानना चाहेंगे। आदिल जो है उन्होंने कभी फेक कैमरा फेस नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई आर्टिस्ट ऐसे बता पाएगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। सुबह तक जो मैं टॉर्चर हुई हूँ आप ये करेक्ट है। आप सोचो, मेरे और राज भाई, ये मेरे भाई है, जो हमारा जो लव सीन के लिए जो वो ऐसे सब हो रहा था, आदिल जो रियल गुस्से में आ रहा था, सुबह तक जो मेरी बैंड बजी है, उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? उसने तुम्हें हाथ, अक्षय सर तुम्हें उसने ऐसे किया कैसे? उसने तुम्हें हाथ, मैंने कहा भाई है वो, हम एक्टर है। अरे भाई हम एक्टर है। इनकी धुलाई हुई, मेरी धुलाई हुई सुबह 5 बजे तक। ऐसा डेडली एक्सप्रेशन था कि मैंने कहा, डायरेक्टर मुझे बोल रहे हैं अरे वो डूड वाला एक्सप्रेशन लेकर गया। हाँ वो सुबह तक अभी रो रहा है तो जल्दी शूट कर लो। यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। अरे शॉर्ट के बीच में ना राकेश जी और मैं खड़े हैं, हमें रोमांस वाला फील देना है और मुझसे आ नहीं रहा है कि मैं बार बार आदिल को देख रहा हूँ। मैं कहा भाई तो क्या हो गया यार, बड़ी बात क्या करती है, करो ना ऐसे करो ना। मैंने कहा कर रहा हूँ ना, 1 मिनट। So this is real story कि जब एक इंसान बिजनेसमैन मैसूर से मुंबई आता है अपने सपनों की दुनिया बसाने, उसे एक्टर बनना है, और सडनली उसे मालूम है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऑपोजिट है, और सडनली दूसरा आदमी आके उसे प्यार का सीन करता है, उसके तोते उड़ जाते हैं। भाई साहब ये क्या हो रहा है? ये मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों छू रहा है? अरे वो हम एक्टर है। उन्हें पता चल रहा है। एक बात बताता हूँ, वो सीन में ऐसे डिस्कस नहीं था, स्क्रिप्ट में डिस्कस नहीं था। इन पर्टिकुलर अक्षय सर ने वो नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट भेजे थे 2 बार 3 बार 4 बार, वो स्क्रिप्ट में वो पैराग्राफ ही नहीं था। आई वाज लाइक ये क्या है? नहीं था। आई वाज लाइक ये क्या है? ये नया क्या है? ये क्या हो रहा है? सुबह 4-5 बजे तक जो मैंने झेला है वो हमने बार बार जाके बोला अरे आज वो शूट पे बहुत लेट हो रहा है, कितना टाइम जो हमने बैंड में झगड़े किए हैं। मैंने बोला जान ये सीन है, जान ये सीन है। नहीं उसने तुमको छुआ कैसे? ओ गॉड। लेकिन आज उनको समझ में आया कि हाँ जो भी रोमांटिक सीन होता है, पर्सनल लाइफ अलग, बॉलीवुड के फिल्मी लाइफ अलग होती है। अगर वो हमारा सीन नहीं होता, तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम गाना नहीं गाते। दूसरी लड़की होती तो इतना फील नहीं होता ना, राखी की वजह से। दिल का मामला है, दिल का मामला है, कमाल है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब स्क्रीन पे देख रहा हूँ मैं वैसा नहीं हूँ ना, ध्यान रखना। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बहुत प्यारा सा रिश्ता है। शी इज माय सिस्टर, आई लव माय सिस्टर, नो डाउट। एंड राज सर को डर रहे बाहर चलते चलते अंडे वंडे ना मार दे। तो मैं रियल लाइफ विलेन बिल्कुल नहीं हूँ, और मैंने बड़ा कुछ झेला सेट पे, नो डाउट। बहुत मजा आया, सुबह तक जो झगड़ा हो रहा था मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स, जस्ट शॉर्ट। मुझे देख बहुत ही नॉर्मल होना पड़ा। और सामने से मुझे मिला प्रेम चोपड़ा का टाइटल। उसके बाद में मैंने 2-3 दिन क्लास भी नहीं ली सर से एक्टिंग। He was very upset, yeah. Yes, no doubt, but it turned out beautiful, जैसा आप सब लोगों ने देखा। कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है। ट्रायंगल लव स्टोरी जो है, जो अक्षय जी ने एक कोशिश की थी बनाने की, उनका विजुअलाइजेशन जो था, उनका जो विजन था, वैसे ही सामने आया। देखिए सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें गाना मिला ये वाला, तो
कुछ अलग करने का था कि जो आज तक राखी करते आए हैं हमें कुछ उनको अलग हमें पोर्ट्रे करना था। तो हमने एक सैड म्यूजिक वीडियो ट्राई किया और एक हमें पहले रोमांटिक मुझे बोला गया था, फिर बाद में मुझे बोला कुछ अलग करते हैं। तो हमें इतना बढ़िया गाना मिला था मज भाई का, देन हमें वो सैड सॉन्ग नहीं, पहले तो ऐसा हुआ तू मेरी जान, तू मेरा प्यार, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी महबूबा। फिर वो गाना हमसे चला गया तो बाद में तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। भाई ये क्या हो रहा है? सोचो। बट ये बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं हमारे चीज़ों को। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, आज की तारीफ में करना चाहूँगा, एक फ्रेशर बंदा अगर है तो एक उसको ना सीखने की चाहत होती है, पैशन होता है कि यार अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सिखाओ। तो वो बार बार आगे बोलते थे इवन आफ्टर टेक कि यार मैंने अच्छा किया, अगर नहीं करता मैं और अच्छा कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार और करने दो। तो भले ही 6 की जगह 7 वीक टेक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा काम होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो एक पैशन ना एक बंदे को आगे बढ़ाता है हमेशा लाइफ में। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एंड राखी जी का सपोर्ट इतना बढ़िया था सेट पे, टेक्निकली भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरे को हेल्प कर रही थी कि यहाँ लोग दे देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे शॉट ले लेते हैं और आदिल को ऐसे दिखा सकते हैं। मतलब 15-20 साल कहीं तो काम आएंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे बड़ा मजा आता है कि यहाँ मेरा बहुत अच्छी टीम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। एंड थैंक्स सर ऑल्सो, थैंक यू सो मच। अब भाई ये अभी डैशिंग हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अल्तमास, सॉरी दोनों भाई तो है। अब म्यूजिक डायरेक्टर आसिफ फरीदी और हमारे सिंगर। तो आप कुछ कहेंगे पहले, फिर गाना गाएंगे। डेफिनेटली ये गाना बहुत ही मेरे दिल के करीब है। जब ये गाना बना तो मैं बहुत ही अलग जोन में था और मैं यही चाहता था कि ये बहुत बड़े लेवल पर आए और इसकी स्टार कास्ट जो हो वो बहुत ही अच्छी हो। और जब मुझे पता चला कि राखी जी और आदिल भाई है मेरे, तो मतलब मेरा दिल खुश हो गया है और मुझे लगा कि 100% ये गाना बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है और बहुत बड़ा हिट होने वाला है इंशाल्लाह। और ये जाने वाला है 100 मिलियन अबाव इंशाल्लाह। तो और जब अल्तमश भाई ने मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गाने जो अभी आए हैं उनको आवाज़ अल्तमश भाई ने दिए और जब ये गाया अल्तमश भाई ने, वाह क्या बात है, इतना खूबसूरत गाया है, इतना खूबसूरत गाया है। जब आप लोग सुनेंगे और आपने ट्रीजर सुना ही होगा, कैसा लगा है आप लोगों को ट्रीजर? क्या बात है। तो अब गाना आने वाला है, आप सुनेंगे अल्तमश भाई की आवाज़, मतलब 4 चांद लगा दिए, बहुत ही ज़बरदस्त। ये सुनिए अभी। Magical voice, sir, magical voice. थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू। आपने इतना बढ़िया गाना बनाया और मुझे आपने गवाया। आई एम सो हैप्पी बिकॉज क्या है ना कि अभी जो मेरा लास्ट सॉन्ग शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक विलन रिटर्न में काफ़ी पॉपुलर हुआ और क्या होता है ना कि उसके बाद फिर आप कैसे अपग्रेड होते हो। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उसके बाद जो मेरा गाना आ रहा है तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत ही पसंद आने वाला है। और जो राखी जी सुपरस्टार, राखी जी ने जो काम किया है इसमें और आदिल ने, माय ब्रदर, ऑल द बेस्ट भाई आपको। और अक्षय भाई ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट, अक्षय भाई ने जो डायरेक्ट किया है सॉन्ग, बहुत ही मतलब अलग लेवल पे किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। माय ब्रदर राज भाई और शायना जी, साजिद, अबे सर, पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक्स। और मैं चाहता हूँ, मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि बैक टू बैक शोज चल रहा है, लेकिन मैं गाऊंगा और मेरा गला साथ देगा आज। गले को खड़ा कर दीजिए। खड़ा हो गया ऑलरेडी। तो What a movement, guys! What a movement! ये भाई जिद पे अड़ा मैं, मांगी दुआएं रब से लड़ा मैं। ओ ओ ओ ओ तेरे लिए जिद पे अड़ा मैं, मांगी दुआएं रब से लड़ा। तू ही थी वो जिसे जान कहता था ये
मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे लाके छोड़ा है तूने, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। मोस्ट फेवरेट लाइन, तू कैसा जाई है, तुझे याद न मेरी आई है, मेरी जान पे बन आई है, तुझे याद न मेरी आई है, ओ याद ना मेरी आई है। Thank you so much. A huge round of applause for Altamas ji. I would like to Very beautiful, sir. Very beautiful. I would like to say इनकी आवाज रियल में मीठी है, वरना ये और 10 times better गाते हैं एक्चुअली। ट्रस्ट मी, दुबई में शूट ट्रस्ट में मी, गाया 10 था। times better गा सकते कल अक्षय के बर्थडे में गए थे क्या? अक्षय कल बर्थडे था भाई, कैसा आदमी यार, बुलाया एक्चुअली मुझे बुलाया अक्षय भाई ने, लेकिन मैं कल यहाँ पे था नहीं, क्योंकि अभी शोज जैसे मैंने बताया बिल्डिंग हिल रही थी कल अक्षय के बर्थडे में। हैं। लोखंड वाला के मेन रोड से एड्रेस का जरूरत नहीं था ढूंढने की, इजीली चले गए पूरी बिल्डिंग। आज साजिद भी हिल रहा है। राज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्तमश जी ने जो कल ये किया है, अक्षय जी कुछ कहना चाहते हैं, जो उनके बर्थडे पर ये नहीं आए। तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। आज के बाद कोई भी मेरा दिल दुखाएगा तो मैं यही कहने वाली हूँ। कोई भी किसी का भी दिल दुखाता है, किसी का भी सही बात है। सुबह सुबह जब हुआ था, ब्रेड थोड़ी पुरानी थी उससे, तो मैंने कहा इतनी पुरानी ब्रेड को दे दी तूने मुझे, तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। आज मुझे एक ऑटो वाला मिला था। मैंने ऑटो को कहा कि मुझे जाना है, एक्चुअली ही वॉज वेरी बिजी, तो कार नहीं थी। तो मैंने कहा कि उसने मेरी शक्ल देख रहा है, वो जान रहा है कि मेरे राखी सावंत हूँ। बोलता नहीं मैडम हम उधर नहीं जाते। मैंने कहा क्या तू मेरे दिल में रहने के लायक। जबरदस्त जबरदस्त। तो आपके कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ क्वेरीज अगर हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। An upcoming new talent is knocking the door of Bollywood, and I believe he has the ingredients to become what he wants to become. तो कुछ कहना चाहते हैं आदिल साहब आप बॉलीवुड के बारे में, जिस तरह से आपकी एंट्री हो रही है, आपके आगे के क्या ख्यालात हैं, क्या सोच है और जज्बात हैं, थोड़ा सा रूबरू हुई मीडिया से बताइए। बहुत मेहनत तो करूंगा, बहुत मेहनत करने वाला हूँ। आई वांट, मीडिया तो सब कुछ है, मीडिया मेरी आवाज़ पहुंचा सकती है जनता तक। आई वांट जनता की मुझे सपोर्ट करो। मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ। एक प्रोजेक्ट तो मेरा नेक्स्ट रेडी है। सिगरेट, अच्छा सिगरेट, छोटे छोटे सिगरेट राखी का प्रोडक्शन से है, एक है। ओके, सो आई वुड लाइक कि और मुझे ज़्यादा प्यार मिले, सो दैट मैं ज़्यादा काम करूँ। और हमारा एक एकेडमी भी बहुत जल्द खुलने वाला है, राखी सावंत एकेडमी ऑफ एक्टिंग, डांस, एवरीथिंग। आप लोग को बुलाएंगे हम, प्लीज़ आइए। नेक्स्ट 10 डेज में तो ओपनिंग है हमारी। स्टे ट्यून्ड, विल रॉक। थैंक यू। Sir, you did a very great job. बिल्कुल देख के लगा नहीं कि आपका डेब्यू सॉन्ग था। बहुत अच्छे से किया आपने, डेफिनेटली सबको पसंद आएगा। किसने बोला डेब्यू था? You did a very good job, sir. I think we all will agree, guys. He did a गाइस सबसे मेन जो मान लगाते हैं उनसे तो बात कर लो सर। जो हमारे प्रोड्यूसर है, Co-producer, शाइना सुसन साहब। को प्रोड्यूसर बंसल साहब कहाँ है? माल नहीं, खुद भी माल है। एबी बंसल म्यूजिक की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि आपके बिना तो हमारा गाना चलेगा ही नहीं, क्योंकि मीडिया सपोर्ट नहीं करती है तो कुछ होता ही नहीं है। मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मीडिया है तो वो एक्चुअली देखा है तो गॉड है, वो
बाइबल की तरह हमारे साथ हमेशा रहती है और हमें गाइड करती रहती है कि कैसे करना चाहिए। और मीडिया की बनाने वाली मीडिया। हाँ, और मीडिया की वजह से हमें, आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम इतना कुछ सोच सकते हैं कि हमारा सॉन्ग आगे चलेगा, वायरल होगा और बढ़ेगा। अगर आप लोग नहीं आते, अगर आप हमारा साथ नहीं देते, तो ये सोचना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं लगेगा। मैं तो 1000 वीडियो डालती हूँ, कोई देखता भी नहीं है मेरा वीडियो, क्योंकि कोई जानता ही नहीं, क्योंकि मीडिया नहीं आती ना उसमें। तो अगर आप लोग आते हो और इनको वायरल करते हो, तभी वो चीज़ आगे जाती है। और एक चीज़ और बोलूँगी, जब हम ये सॉन्ग मतलब मैं तेरे दिल में रहने के लायक नहीं सॉन्ग जब चूज़ कर रहे थे, राखी जी का जो एक्साइटमेंट था, मैं तो देख के दंग रह गई कि इतनी ज़्यादा वो खुश हो गई वो सॉन्ग सुनते साथ ही कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है। हाँ, तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। और उनका एक्साइटमेंट देख के हमें लग रहा था कि ये सॉन्ग बहुत आगे जाएगा। और आदिल जो है न्यू कमर है, उनको हमें थोड़ा डाउटफुल था कि ऑनेस्टली कुछ बोल रहे हो। हाँ, तो हमें लगा था पता नहीं आदिल कैसे करेगा, एकदम न्यू है, एक्टिंग कर पाएगा या नहीं, क्या करेगा, ऐसे वो डाउट आ गया। हाँ वही, तो राखी जी ने कहा नहीं तुम, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आप बेझिझक जो है आदिल को साइड करो। और फिर और वैसे भी आदिल और राखी की जोड़ी हिट है, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और एज अ प्रोड्यूसर मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ हमारे गाने को सपोर्ट कीजिए। और अगर जब आप मीडिया में डालते हो तो हमारे भी बंसल को प्लीज़ राखी जी के साथ प्रमोट कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने के लिए और देखने के लिए कहिए। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग रियल में इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वीडियो में हम रो रहे हैं, एक दूसरे को धुतकार रहे हैं, शक कर रहे हैं, और कोई हमारे दोनों की जिंदगी में आ रहा है। बट 99.1% कहते हैं ना कि लोगों के आज दिल टूटे हुए हैं हर जगह। तो ये मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रील्स बनाएं, क्योंकि सबके दिल टूटे हुए। अगर आपको आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ रही है, एक्स वाइफ याद आ रही है, एक्स गर्लफ्रेंड याद आ रही है, पड़ोसी की बीवी भी याद आ रही है, पड़ोसी का पति भी याद आ रहा है, तो आप इस गाने पर रील्स बनाइए और आप इस गाने को वायरल कीजिए। बिल्कुल, और बहुत मजा आएगा। अपने अपने स्टाइल में बनाइए आप ये सॉन्ग, सही है ना? हाँ, मतलब कहते हैं ना कि ऑल डिफरेंट इमोशंस इसके अंदर आप यू कैन फाइंड आउट कॉमेडी, यू कैन फाइंड आउट हॉरर, यू कैन फाइंड रोमांस एंड एवरीथिंग। और अल्तामश भाई आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है सॉन्ग से, तो बताना हमको। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो हम जो बात कर रहे थे, बेसिकली सेट एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा हम लोगों का। राखी जी का सिस्टम ये है कि जैसे सचिन तेंदुलकर अपना लास्ट मैच खेल रहे थे और वो फर्स्ट मैच खेल रहे थे, वो परफॉर्मेंस वैसा ही था जैसा पहले मैच में था, वही एक्साइटमेंट, वही खुशहाली। तो व्हेन आई वाज विद हर, व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग, शी वाज एज एक्साइटेड एज अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे पहला प्रोजेक्ट होता है किसी का। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई क्वाइट लाइक अबाउट माय सिस्टर। सिस्टर नहीं कहना चाहिए, अच्छा सॉन्ग आउट हो गया है क्या? ओके, आदिल भाई सिस्टर। So thank you so much guys, thank you so much, you have been lovely and without your support it would have not been possible, but बहुत मजा आया। And a big shout out to our DOP, he's in the house guys, he's a magician behind the camera। आगे उतर गई, आ जाओ। उतर गई। स्वागत है। एक्चुअली कल मेरे बर्थडे पर सब पूरी टीम मेरे साथ थी और हमने बहुत फन किया, तो सब इससे मजाक करने की उतर गई, तो अब शो में उतर गई। शिवम भाई ने, शिवम जी ने ज़्यादा DOP जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल वीडियो शूट किया और सबको इतना अच्छा लुक देने का ट्राई किया अपने कैमरा के थ्रू, अपनी आंखों के थ्रू। एंड वीडियो एक्चुअली में चमकदार वीडियो बन के आई है, उसके पीछे शिवम जी का पता ये तो होता ही है, बट एक DOP अगर अच्छा शूट नहीं करेगा तो कलर कैसे चलेगा? DOP का बहुत बड़ा रोल होता है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। अरे फिर उसको ये मत करो ना, बाद में सॉन्ग को बताना ही है ना। सबसे ज्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट था कि सुबह जब ये आए, मैं वैनिटी वैन में गए, यू वाज सो हैप्पी, मेकअप पहली बार कराना, सो हैप्पी, कभी जिंदगी में फेस पे मेकअप नहीं किया, हेयर स्टाइल कपड़े पहन के फर्स्ट शॉट दिया, यू वाज सो हैप्पी। अब इनके सीन्स के बाद अभी मेरा सीन आया, अब मेरा सीन एक विलन के साथ, जो डायरेक्टर रहता फिल्म में, जो कभी कभी जो रियल स्टोरी होती है, कॉम्प्रोमाइज करना कि इसमें ये स्टोरी है कि वी आर इन लव, ये मेरे लिए हर जगह जाके काम ढूंढते कि अरे ये लड़की अच्छी नहीं है, आप राखी को लो, शी इज अमेजिंग। तो
वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन जब मैं कुछ बन जाती हूँ और आदिल का सामने डायरेक्टर मुझे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो जाओ, मैं आदिल को स्टार बना दूंगा, ऐसे डायरेक्टर थोड़े बहुत होते हैं थोड़े टर के डायरेक्टर्स होते हैं, सब नहीं होते हैं। आम की पेटी में 1-2 आम खराब होते हैं, लेकिन फिर वो उस आम को फेंक दिया जाता है। तो एक ये ऐसा खराब आम था, तो वो कॉम्प्रोमाइज के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये बंदी मेरे हाथ में आ जाए तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैं कुछ बना दूंगा, ऐसा वो स्टोरी में रहता है। लेकिन सच्चाई वो नहीं होती है, जो आदिल अपनी आंखों से देखता है वो सच्चाई नहीं होती है। आदिल सडनली वो मैं कोशिश तो करती हूँ कि हाँ आदिल स्टार बन जाए, बट मेरे हाथ में नहीं है। तो मैं कैसे भी करके उस डायरेक्टर की हर बातों में आ जाती हूँ, हाँ, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो मैं कभी पार नहीं करती हूँ। लेकिन आदिल को शक हो जाता है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, व्हाट इज शी डूइंग, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो गाना गाता है कि तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तो भाई ये तो जो गाने में आपने देखा है ना, वो रियल सेट पे भी हुआ है कि जब इनके सीन हो गए, खुशी खुशी बहुत खुश थे, और सडनली मेरे सीन हो रहे थे, वो सामने ही बैठे और ही वाज शॉक्ड, क्योंकि डायरेक्टर ने इनको पहले बताया नहीं था कि ये सीन होगा करके, क्योंकि ये सब बताने वाले सीन नहीं होते, वरना दिल टूटने वाले सीन मतलब वो गाना होगा ही नहीं अगर ऐसा सीन बताया जाएगा। तो पहले एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी सेट पे ही पता चला। तो मेरे और राज भैया के वैसे उस टाइप के थोड़े से रोमांटिक सीन हुए, जो आधे तो कट गए हैं, वो नहीं रख सकते थे थोड़े बहुत रखे, ताकि उसमें आदिल का दिल तोड़ना था हमें। एंड फिर आदिल तो आग बबूला हो गए, भड़क गए, ये तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ये तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा ये एक्टिंग है, ये हर हीरोइन को, बड़ी बड़ी हीरोइन को करना पड़ता, चाहे उसका खुद का भाई क्यों ना हो, यू नो, उस टाइप का। अगर आप एक्टर है तो वो एक्टर में वो करना पड़ता। फिर वो जो सुबह तक हमारी जद्दोजहद रही कि नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता, नहीं तुम्हें कोई छू नहीं सकता। मैंने कहा मुझे कोई नहीं छू रहा है, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ एक्टिंग, दिस इज पार्ट ऑफ फिल्म, दिस इज पार्ट ऑफ वीडियो। एंड इट्स सो पॉजिटिव फॉर मी, आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव फॉर हिम। देन बिकॉज अभी एक आम इंसान से वो एक्टर बने हैं, उन्हें हमारे फिल्म का कुछ ज़्यादा पता नहीं है कि ये सब रियल नहीं होता, ये सब यू नो आर्टिफिशियल होता है। तो अभी धीरे धीरे उन्हें पता चल रहा है। नाउ वी गॉट टू नो कि अभी सॉन्ग आया तो पता चल, अरे ये तो नहीं होता तो सॉन्ग ही नहीं होता। मैंने कहा हाँ आपका दिल तोड़ना था ना ये सब करके, तभी तो आप गाना गाते तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। आपके लाइफ में बहुत से पॉजिटिव लोग अभी इनको तो पूछो। लेटर जानना चाहेंगे, आप दोनों से जानना चाहेंगे, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, ऐसा कोई पर्सन है जिसे आप बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से नेगेटिव लोग भी होते हैं। साजिद भाई क्या रियल लाइफ में सीरियस जिसके जो आपके रियल लाइफ में आप किसको कहोगे अब तू मेरे दिल में रहने के लायक अब नहीं है? टक टक टिक 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 क्लाइमेक्स। सारी दुनिया जानती है, मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्या है। मुझे लगता है पास्ट कभी याद नहीं रखना चाहिए। ही इज़ माई फ्यूचर, ही इज़ माई प्रेजेंट। सो आदिल इज़ एवरीथिंग टू मी एंड मैं पास्ट में जाना नहीं चाहती। जो इंसान ज़िंदगी से चले गए उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए। राखी जी इस साल बिग बॉस में आप जाओगे आदिल जी के साथ, क्योंकि जनता चाहती है आप जाओ बिग बॉस में इस बार। आदिल जी आप क्या कहना चाहोगे, सलमान भाई के साथ काम करना और बिग बॉस में जाना बहुत बड़ी बात होती है। सलमान भाई को मैं देखा था आईफा में एंट्री हुई, एकदम शोर शराबा, यू कुड इमेजिन उनकी एंट्री वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। अंदर आए, लेफ्ट में देखा तो राखी थी फर्स्ट सीट में, राखी को ऐसा बुलाया, ही वाज हगिंग राखी एंड ही वाज स्टेयरिंग एट मी लाइक दिस। वाओ, ग्लिम था। हाँ तो तुम जीजा हो तो होगा ही ना। There was a glimpse of him. उसके बाद छोड़ा, then he went in a front. I'm very excited for him. My brother is amazing. सलमान भाई rocks. क्या बोले क्या सलमान आपसे बाद में जब राखी ने मिलवाया होगा तो क्या बोला? नहीं, मैंने बात नहीं किया है सलमान भाई से। नहीं, उस वक्त आईफा शो था ना, तो वो बात नहीं कर पाए उतना, सिर्फ मिले हाय हेलो बस। आंखों से ही बोल दिया राखी जी, हम आंखों से ही बोल दिया कबूल है कबूल है कबूल है। राखी जी क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी सॉरी टू कट। कान में कुछ राखी को बोल रहे थे, पता नहीं क्या वो, आज तक राखी भी मुझे नहीं बोले, कुछ बोल रहे थे क्या मुझे देख के? ही इज गुड बोल रहे।
राखी जी, क्लोथ्स को लेके आदिल जी काफी पॉजिटिव है, आपने इंटरव्यूज में भी काफी बार कहा है। तो इस गाने में कुछ उन्होंने कहा आपके कपड़ों को लेके, बहुत अच्छे कपड़े हैं सॉन्ग में पूरे। राखी जी आपसे जानना चाहूंगा कुछ कितना उन्होंने इनपुट आदिल का आपके कपड़ों में रहा है कि ये कर लो ये जा मेरे घर में 3 बैग भर के कपड़े आए थे, उनमें से जो वीडियो में पहने ना पूरे पूरे कपड़े वो उतने सिलेक्ट हुए। दूसरे तो आपको पता है ग्लैमरस कपड़े होते हैं। ये भी आज मैंने एक गाउन पहना है, इतना भी मुझे अलाउड नहीं है। पर हाँ बाबा, राखी जी हाँ, ओ माय गॉड, शेर नीचे टाचनी लेके बैठे हैं, देखो दिखाओ, फेंक दिया इन्होंने। ऐसे चुबाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चुबाते। देखो 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 देखो, पापा दिखा ना, पापा दिखाओ, लग जाएगा, मत करो ना, लग जाएगा। सो हाँ, रिस्ट्रिक्ट्स है बिल्कुल भी। आई कांट वेयर, ये भी इतना अलाउड भी नहीं है मुझे। बट आई टोल्ड आदिल के वी आर इन टू बॉलीवुड, थोड़ा बहुत नहीं, उनको वो बोले वट एवर, इट्स नॉट, नहीं चाहिए, डोंट। ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? वो राखी अब अच्छा कि आपने ये नहीं बोला पापा करके लास्ट में। अच्छा देखो, एक मिनट, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। रिवीलिंग क्लोथ्स एज इन जो राखी पहले कपड़े पहनते थे, आपने नोटिस किया होगा, वो कपड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। दिस एंड ऑल क्लोथ्स मैं ही सेलेक्ट करता हूँ, दिस आर नाइस। आपको नहीं लगता है कपड़े अच्छे हैं? नहीं, ये बहुत डिसेंट है क्या? बड़ी आपने सिलेक्ट नहीं किए। मैंने अलाउ तो किया ना। हाँ, बिकॉज एंड टाइम पे मेरे कॉस्ट्यूम आया नहीं ना, तो एंड टाइम पे 12,000 रुपए दे के खरीदना पड़ा। एंड टाइम पे वो भी उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया, थैंक यू। खरीद के दिया किसने? साले। एक मिनट, आदिल कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलिए। नहीं, मैं बोल रहा था खरीद के किसने दिया, राखी को बोल रहा था मैं। हाँ हाँ ठीक है, वो तो मेरा गूगल पे चला नहीं उस वक्त। चलिए ना, बोलो ना, देहास की क्या था, क्या सवाल था? डोंट इंटरप्ट। कपड़ों को लेकर आप बता रहे थे कि सो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आपको नहीं लगता ये अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छे कपड़े पहनने से ऐसा थोड़ी होता है कि राखी सावंत बदल गई है? राखी सावंत इज राखी सावंत, राइट? वॉट एवर शी वेयर्स, वॉट एवर शी इज डूइंग। नहीं, आई एम मोर हैप्पी कि जब से आदिल आए उन्होंने मेरे चेंजिंग किए क्लोथ को, जनता उससे काफी खुश है। और ठीक है, जब तक जनता खुश है ठीक है। बट अब मैं लोखंड वाला में जब कहीं जाती हूँ, दुबई यहाँ वहाँ शॉपिंग पे, जब एक शॉर्ट ड्रेस दिखता है मुझे, तो मैं रो पड़ती हूँ कि मैं तुझे पहन नहीं पाऊंगी। मैं रो पड़ती हूँ। मैं कभी ड्रेस को, कभी आदिल को, कभी ड्रेस को, कभी आदिल को देखती हूँ, और मैं तुझे पहनने के लायक नहीं, ड्रेस को मैं कहती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फिर हर लड़की देखती हूँ शॉर्ट ड्रेस पहना है तो मेरा दिल बहुत जलता है। अच्छा, पर राखी जी, एक आखिरी सवाल मेरा होगा। हाँ, सबके सवाल लेने दो, तुम्हारे काफी सवाल आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल। नहीं, आखिरी क्यों? जी 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 सर। कपड़ों की बात हो रही है, मेरी सोच है जी, जिस इंसान का जो मन करता है उसे पहनना चाहिए, तो उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी को एनहांस करता है। तो ये सवाल ही क्यों पैदा होता है कि सामने वाले से पूछा जाए कि भाई तुझे क्या लगता है ये कपड़े उसने पहने कैसे, अच्छे बुरे? आंसर कुछ कहना चाहेंगे? नाइस थिंग, यू आंसर। आपसे आदिल जी, जिसको जो मन करता है उसको वो पहनना चाहिए। अगर उसकी बॉडी पे उसे खुशी लगे, सुंदरता बढ़ाते हैं, तो उसकी लाइफ है। सर, कपड़े सुंदरता बढ़ाते हैं, नो डाउट, ओके, आई एब्सोल्युटली एग्री, नो डाउट। सी, आई कम फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, शी कम फ्रॉम अ क्राइस्ट बैकग्राउंड। सो थोड़े चीज़ें ऐसे भी होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा रिलीजन या सब कुछ छोड़ के आके मैं राखी के साथ आई एम इन इंडस्ट्री। आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली ऑल्सो, आई हैव टू लुक आफ्टर माई रिलीजन ऑल्सो, वेयर आई कम फ्रॉम। ऐसा नहीं कि रिलीजन ये चीज़ अलाउ करते हैं, तो थोड़े कपड़ों के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एक्चुअली स्पीकिंग। पहले राखी के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते थे, इट वाज मोर रिवीलिंग। आज ये नहीं बोल रहा हूँ कि शी इज इन हिजाब और बुर्का। सर, लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली वो रिलीजियस एंगल पे नहीं था, एक जनरल ये है कि सोसाइटी में मतलब जो जिसका मन करता है उसे वो पहनने का अधिकार है। देखो, राखी को ऐसे कपड़े पहनने का मन था, तो मैंने राखी को कुछ पाबंदी और फोर्स नहीं किया हूँ, मैं समझाया हूँ राखी को, this is what it is, and she is liking to change herself. You can ask her, she's sitting very next to me. yeah, because I want you. Yeah, because I want to be with you and I want you in my life. हाँ, because वो मैं चाहती हूँ कि हमारी जोड़ी बनी रहे, तो मैं आदिल का दिल नहीं दुखा सकती,
घर वालों का, किसी का भी दिल नहीं दुखा सकती। तो क्यों ना मैं खुद चेंज हो जाऊं। तो कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, मैं राखी राखी ही हूं, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है। एंड किसी और का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सो ही वांट्स के बहुत कर लिया तुमने, इनफ, नाउ इट्स चेंज, टाइम टू चेंज। एंड जनता भी पसंद कर रही है, ठीक है। राखी, एक पूछना था आपसे, आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आप कुछ सोच रहे हैं कि वापस से पार्टिसिपेट करें? मेरे दिल में एक चीज तो है, मैं बोलूं कि नहीं पता नहीं। बोल दीजिए। चुनाव चिन्ह क्या होगा इस बार? चुनाव जीतने क्या होगा? आम आदमी पार्टी को आप पार्टी करेंगे या वापस से इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे? नहीं नहीं, अभी नहीं, उसके लिए वक्त है, नहीं बोल सकती, काफी वक्त है। इट्स वेरी अर्ली। लेट्स टॉक अबाउट माई सॉन्ग टुडे। बट इलेक्शन सोच रही आप इलेक्शन लड़ने के? मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही है, मेरी जिंदगी सिर्फ आदिल डिसाइड करते हैं। आदिल जी, आप क्या सोचते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहिए? आपकी बार आदिल सरकार। I am also into कांग्रेस। मैं कांग्रेस में हूँ, मैं पार्टी में हूँ। और मैं अपोजिट हूँ। अगर राखी को कोई पार्टी में आना है तो आई डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस। चुनाव अच्छा, बिकॉज राखी जैसे लोगों की ज़रूरत है देश को, बिकॉज आप फ्रेंड जो बात बोलती हैं, करती हैं, लोगों के लिए मदद करना, रात में खड़े होना, शी हैज़ दैट स्किल। सो मैं रोकूंगा नहीं राखी को, शी वांट्स टू कम। तो राखी जी, आप कांग्रेस मतलब ज्वाइन कर सकती फ्यूचर में राहुल गांधी? नो नो नो, नो टॉक्स अबाउट दिस। मुझे कोई पॉलिटिक्स की बात ही नहीं। मैं कैंपेनिंग में लेके गया था राखी को। ओके ओके।